Good afternoon, everyone. Welcome to today's training on Instagram. So before we begin with the training, क्या एक बार please आप confirm करेंगे that you can hear me and you can see the screen as well? Okay, so let me just check here onto the app. Okay, thanks for your confirmation. तो आज हमारी ट्रेनिंग है इंस्टाग्राम को लेके. सो वी हैव अ वेरी लिमिटेड कंटेंट. आई विल टेक मोस्टली क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंस्टाग्राम, where I want to understand what is your understanding of Instagram. आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इंस्टाग्राम से? अभी तक आपने क्या किया है? आपको क्या लगता है कि इंस्टाग्राम में वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता है? So lot of important things we discuss, and before we discuss and go into details, वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट दैट जो भी लोग रीच आउट कर रहे हैं फेसबुक एड्स को लेके, जिनके एड रिजेक्ट होते हैं, जिनके बूस्ट पोस्ट अप्रूव नहीं होते हैं, जिनका किसी भी टाइप का प्रमोशन इज नॉट अप्रूव्ड, तो आपको वेरीफाई करना है खुद को फेसबुक से. एंड आई हैव बीन टेलिंग दिस फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज नाउ. तो प्लीज खुद को वेरीफाई करो, जहां पे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन, यानी आपको अपना OTP सेट करना पड़ेगा. एंड सेकेंड थिंग इज कि आपको वहां पे अपनी आईडी अपलोड करनी है, जो कि आपका कोई भी एड्रेस प्रूफ जो कि ऑफिशियल है. ओके, और उसको वहां पे आप जब आईडी को अपलोड करोगे, उसके बाद से आप देखोगे आपका जो एड है उसका अप्रूवल रेट इंक्रीज हो जाएगा. क्यों? क्योंकि नाउ आप एक ऑथराइज एडवर्टाइजर हो. बट दैट डज नॉट मीन कि कंटेंट पॉलिसीज या बाकी चीजें चेंज हो रही है. नहीं, दे स्टे द सेम. ओके, सो आपको जाना है facebook.com/id और वहां से आप अपनी रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं फेसबुक के साथ. नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक फॉर टुडे विच इज इंस्टाग्राम. और हम बहुत सारे लोग मैंने देखा कि इंस्टाग्राम करते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज इंस्टाग्राम, और हमें इंस्टाग्राम क्यों करना है, और क्या एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है इंस्टाग्राम के लिए. आज का जो ट्रेनिंग है वो प्राइमरीली उसी चीज को लेके होगा. तो जब आप इंस्टाग्राम की बात करते हैं, जो इंस्टाग्राम है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पर्सनल ब्रांड, यानी हम इतनी बार पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं, और हमने आई थिंक लास्ट 2 साल से लगातार बात करी है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है या कोई भी बिजनेस है, वो ब्रांडिंग से अपना एक लेवरेज बना पाता है. और ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांडिंग डज नॉट मीन प्रीमियम, कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है वही ब्रांड है. ब्रांडिंग डज नॉट मीन कि लाइक ये इतना महंगा है तो ये ब्रांड है. नहीं, ब्रांड होता है आइडेंटिटी. यानी जब लोग आपके बारे में सुनते हैं तो उनके दिमाग में पहला क्या थॉट आता है आपको लेके, वो ब्रांड होता है. इट कुड ट्रिगर अ रियली गुड फीलिंग, यानी मुझे अच्छा फील होगा, ओके आई हैव दिस रियली नाइस मेमोरी यूजिंग दिस प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट. और इट कुड ट्रिगर अ रियली बैड फीलिंग, नहीं मैंने तो इनका फोन लिया था, 1 महीने में ये डब्बा हो गया, वो इट डिड नॉट वर्क आफ्टर दैट. सो अगर हम देखेंगे जो ब्रांड होता है वो आइडेंटिटी और एक्सपीरियंसेस की वजह से बिल्ड होता है. और जब हम पर्सनल ब्रांड की बात करते हैं, आज के टाइम में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है वो है अपने पर्सनल ब्रांड करना खुद को. क्योंकि जितना ज्यादा डिजिटल एंगेजमेंट्स होंगे, जितनी ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिवेशंस होंगी, इंटरनेट ऑनलाइन स्पेसेस बड़े रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे यूजर्स को देखेंगे, इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे जिन्होंने अपनी ब्रांडिंग पे काम किया है, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी पे काम किया है. और हमारे पास जो सबसे आसान टूल है बट सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो है इंस्टाग्राम, जहां से हम क्विकली अपना एक ब्रांड सेट कर सकते हैं. और जब मैं ब्रांड की बात करूं, ब्रांड डज नॉट लाइक मीन कि मेरे इंस्टाग्राम पे 20,000 फॉलोवर है या मेरे इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोवर्स है. नहीं, ब्रांड मीन्स कि लाइक आपका एंगेजमेंट कितना आता है, आप कितनी अवेयरनेस ड्राइव करते हो, आप कितना बिजनेस लेके आते हो, कितने लोग आपके साथ इंस्पायर होके आपके साथ जुड़ जाते हैं. तो ब्रांड इज ओवरऑल लाइक एक्सपीरियंस जो आप क्रिएट करते हैं, आप कैसे डील करते हो ऑनलाइन लोगों से, इवन ऑफलाइन फॉर दैट पर्पस एज वेल. तो ये सारी चीजें जो है वो पोर्ट्रे करनी होती हैं.
एंड इमेजिन लाइक यू नो अगर आप में से कोई एक एस्टैब्लिश पर्सनल ब्रांड है, उनके पास एक फुल फ्लेज लिंक्डइन पेज है, अपना पर्सनल लिंक्डइन है जहाँ पे वो अपने नेटवर्क, अपने बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, सोशल सेलिंग की बात करते हैं। उनके पास एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे उन्होंने लिखा है कि लाइक यू नो उनका एक्सपीरियंस क्या है, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, what is that he offers, all of those things are portrayed through a really nice, interactive and rich website. साथ में ही आपका इंस्टाग्राम है जहाँ पे आप अपने लाइफस्टाइल को डिस्प्ले करते हो, अपने कनेक्शंस को डिस्प्ले करते हो, अपनी यू नो इमोशंस एंड बाकी चीजों को एक्सप्रेस कर पाते हो, ये भी बहुत जरूरी है। फेसबुक है जहाँ पे आप पेज थ्रू एक कम्युनिटी बना सकते हो बहुत बड़ा। ना इमेजिन अगर आपका प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है और आप एक डायरेक्शन में काम करोगे हर एक सोशल मीडिया पे, तो ओवरऑल क्या होगा, यही सारी चीजें मिला के आप एक स्ट्रांग आइडेंटिटी, आप एक स्ट्रांग कम्युनिटी क्रिएट करेंगे ऑनलाइन स्पेसेस में, सोशल मीडिया स्पेसेस में, हर जगह। ठीक है, और ये पर्सनल ब्रांड इंस्टाग्राम थ्रू भी शेप अप करना बहुत इजी है, और इंस्टाग्राम जो है एक वाइटल कंपोनेंट बनता है जब हमें पर्सनल ब्रांडिंग की बात करनी होती है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम बहुत ही ऑथेंटिक वे है जहां पे हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम प्रोस्पेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली सेलिंग देम, यानी हम डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे। अगर मैं इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट सेल करता हूं, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। ओके, तो क्या जानना जरूरी है हमें प्रोस्पेक्टिंग को पर्सपेक्टिव से, हमें क्या क्या करना चाहिए? आई विल पुट फॉरवर्ड सम सजेशंस and then I'll take some question and answers. So Instagram का अभी का जो बेस है, it's more than 1 billion now, जो कि monthly active users हैं। It has crossed more than 500 million daily active users base, और इंडिया में like I guess it's more than 100 million now, जो कि active Instagram users हैं। And stories में अब I think you have close to 400 plus or 425 million plus active stories happening every day. आपने खुद भी देखा होगा रिसेंटली कितने ज्यादा लोग स्टोरीज ज्यादा से ज्यादा डालते हैं, स्टोरीज में लाइव करते हैं, स्टोरीज में वीडियो डालते हैं, बूमरैंग्स डालते हैं, अपनी यू नो ट्रैवल को शोकेस करते हैं, रिकॉग्निशन की बात करते हैं, या वो जो भी एक्टिविटी करते हैं, या उन्होंने नेटफ्लिक्स पे कोई चीज देखी, उन्होंने आज कोई नई डिश बनाई, तो ये वाई? बिकॉज पीपल हैव नो अदर वे बट सोशल मीडिया टू कनेक्ट। और जितने स्टोरीज थ्रू आप कनेक्ट कर पाओगे, उतना जल्दी, उतना इफेक्टिवली आप कहीं भी किसी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंस्टाग्राम का जो अभी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है स्टोरीज। तो आपका न्यूज फीड इंपॉर्टेंट है, आपकी न्यूज फीड के साथ साथ आपकी स्टोरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपने वहां पे कैसी हाईलाइट्स क्रिएट करी है, कैसे कैसे आइकन्स रखे हैं, उन हाईलाइट्स में आप क्या क्या चीजें अपडेट करते हो, वहां पे आप लोगों को क्या क्या डिटेल देते हो। जब ये सारी चीजें हम करेंगे, देन ओनली हम इंस्टाग्राम सही तरीके से कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सिर्फ इंस्टाग्राम ऐप यूज करके अपने लिए फॉलोइंग, अपने लिए कम्युनिटी, अपने लिए एक बिजनेस या ब्रांड सेटअप नहीं कर पाएंगे। आपको मल्टीपल ऐप यूज करनी पड़ेगी इंस्टाग्राम के लिए, जो आपको हेल्प करेंगे थीम बनाने में, हाईलाइट्स बनाने में, अट्रैक्टिव स्टोरी टेम्पलेट्स बनाने में, अट्रैक्टिव वीडियोस बनाने में। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट शोकेसिंग द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, द बेस्ट पार्ट ऑफ योर बिजनेस थ्रू अट्रैक्टिव पिक्चर्स, थ्रू अट्रैक्टिव वीडियोस एंड नाइस एंड इंटरेक्टिव स्टोरीज। और ये इंस्टाग्राम का कोर है। अगर हम ये नहीं कर रहे, we will never be able to connect with the audience, we'll never be able to create that credibility and brand we aspire for. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम पहले अपने पर्सनल प्रोफाइल को सेट करें या अपने बिजनेस प्रोफाइल को सेट करें। और हमें ये पता है कि जो इंस्टाग्राम है ये ऐप ओनली प्लेटफॉर्म है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम सिर्फ ऐप थ्रू यूज कर सकते हो। आपके पास इसका वेबसाइट वर्जन भी है, लेकिन वेबसाइट वर्जन में आपके पास लिमिटेशन है। आप वहां पे स्टेटस अपडेट नहीं कर सकते, आप वहां से स्टोरी पोस्ट नहीं कर सकते, आप वहां पे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली, आप वहां पे न्यूज फीड देख सकते हैं, स्टोरीज देख सकते हैं बाकी लोगों की, लेकिन आप इसको छोड़ के अपनी कुछ एक्टिविटी और नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई इंस्टाग्राम जो है, बिकॉज इट इज अ मोबाइल ओनली प्लेटफॉर्म, तो यूजेज भी बहुत ज्यादा होता है इसका। तभी इंस्टाग्राम आज के टाइम में इट्स वन ऑफ द मोस्ट लाउड एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया नेटवर्क्स। और इंस्टाग्राम जो है, इट्स ऑल्सो द सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे यूजर बेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पे यूथ है, यहाँ पे वुमेन है बहुत ज्यादा।
एंड इट अगेन मेक्स इट अ रियली इम्पोर्टेंट चैनल जहां पे हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आइडियली आप अपने फेसबुक लॉगिन थ्रू भी कर सकते हो, बट जैसे खुद इंस्टाग्राम रिकमेंड करता है आपको कि यूजुअली अपना एक ईमेल आईडी से लॉगिन कर लो, बट इट्स ऑल राइट अगर आपने फेसबुक से ही अपने इंस्टाग्राम में लॉगिन कर रखा है। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज दैट साइन इन एज वेल, ओके। बट यूजुअली अगर आप देखोगे दे लाइक यू नो दे टेल यू टू डू नॉट गेट टेम्प्टेड, बट यू नो इट डज नॉट रियली मेक मच एन इम्पैक्ट। तो इट्स ऑल राइट अगर आपने फेसबुक से इंस्टाग्राम में भी लॉगिन किया है। तो इस जब आपने लॉगिन किया उसके बाद क्या होता है कि आपको अपना प्रोफाइल सेट करना है, और ये रूल सब चीजों के लिए है। जब तक आप अपने प्रोफाइल को अट्रैक्टिव नहीं बनाओगे, अपने प्रोफाइल में राइटली खुद को पोर्ट्रे नहीं कर पाओगे, पीपल विल हैव नो आइडिया व्हाट इज दैट यू डू, आप क्या करते हो। तो यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी ऐसा यूजर नेम नहीं रखूंगा जो बहुत वेग साउंड होता है, जो बहुत पेटी साउंड होता है, जो बहुत लाइक अजीब सा साउंड होता है। नहीं, आई हैव एन यूजर नेम विच हैज एन इम्पैक्ट और विच साउंड्स नाइस और विच इज quirky, थोड़ा सा क्रिएटिव है, या फिर मैं अपना नाम यूज करूंगा, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि हम बिजनेस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम पहले अपने नाम से ही यूजर नेम डिसाइड करें। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर हूं और मुझे अपना यूजर नेम सेट करना है, मैं अपना यूजर नेम सेट करूंगा सफीर हाशमी के नाम से ही। व्हाई? बिकॉज आई हैव टू क्रिएट माय ओन ब्रांड, या or maybe like you know if I want to say that you know I'm creating an empire or I'm creating a huge team, maybe I can set my username as you know for instance like you know Safir Hashmi Empire or Safir Hashmi Team या टीम सफीर हाशमी। इससे क्या होगा, मैं लोगों को आइडिया देता हूँ कि यू नो आई माइट बी इनटू सम बिजनेस और कम्युनिटी बिल्डिंग और मेरी टीम है। व्हाट काइंड ऑफ टीम आई हैव दे डू नॉट नो, बट मे बी दे विल गेट अट्रैक्टेड टू माय यूजर नेम, एंड जब वो मेरी चैनल पे आएंगे इंस्टाग्राम की, देन दे विल सी ओके दिस गाय हैज अ टीम ऑफ लाइक यू नो यंगस्टर्स, पीपल हु आर लाइक यू नो यंगप्रेन्योर्स एंड ऑल। तो जो भी मेरी कम्युनिटी है वो मैं पोर्ट्रे करूंगा। तो यूजर नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो अगर आपके यूजर नेम में खामखा के नंबर है, बहुत सारे लोग मैंने देखा है वो देते हैं फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो आशा, फिर होगा लाइक यू नो अंडरस्कोर, फिर 23912। तो ये जो चीजें करते हैं हम, दे आर नॉट एप्ट, दे आर नॉट गुड फॉर जब हम बिजनेस के लिए डील करते हैं, जब हमें अपनी ब्रांडिंग करनी है। ओके, सो दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज आप क्या करेंगे, एक बार अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम देखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड साउंड होता है, इसमें बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, ये टाइप करने में लोगों को मुश्किल हो जाएगा, देन टर्न इनटू समथिंग विच इज सिंपल। क्योंकि जितना आप लोगों के लिए सिंपल रखेंगे आपको ढूंढ पाना, उतना ही इजी आप डिस्कवर भी हो जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे एक नाम, फेसबुक पे एक नाम, लिंक्डइन पे एक नाम, तो ऐसे नहीं होगा काम। Why? Because ये सारी चीजें इंडेक्स होती है। तो कल को जो आपका नाम कोई सर्च करेगा तो सारे रिसोर्स दिखेंगे, ये इनका फेसबुक प्रोफाइल है, ये इनका इंस्टाग्राम है, ये इनका लिंक्डइन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करें, और यूजर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कोई भी वेग सा, कोई भी अजीब सा, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड यूजर नेम नहीं रखेंगे, बल्कि सिंपल एंड इफेक्टिव। एंड देन हमें अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी चूज करनी है। और इंस्टाग्राम के लिए एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर जो बहुत कैंडिड है, जिसका बैकग्राउंड बहुत नीट है, which is pleasant. Why? Because Instagram is all about beauty. Instagram is all about aesthetics. जितना आप यहाँ पे अच्छा डिजाइन क्रिएट करोगे, अच्छा एक टेम्पलेट सेट करोगे अपने, उतने ही ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो प्रोफाइल पिक्चर ऐसी नहीं होगी कि जो बहुत डार्क है, प्रोफाइल पिक्चर ऐसा नहीं होगा जो कोलाज है और 5-6 लोग हैं और लोगों को पता ही नहीं मैं कौन हूं। नो, आई विल यूज माय ओन पिक्चर एज अ प्रोफाइल पिक्चर, बिकॉज आई हैव टू क्रिएट एन इंप्रेशन। एंड आइडियली अगर आप बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंडेशन देखोगे, जो भी बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपना इंस्टाग्राम पे भी सेम प्रोफाइल पिक्चर रखते हैं, फेसबुक पेज पे भी सेम प्रोफाइल पिक्चर दिखेगा आपको, लिंक्डइन पे भी वही सेम पिक्चर दिखेगा। क्यों? क्योंकि कल को जब आपको लोग ढूंढते हैं, उनको सेम एक पर्सन दिखता है, वो इमीडिएटली कहते हैं हाँ यही है वो, दैट इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। सो दीस स्मॉल थिंग्स ओनली, दे डू अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट कि हमें लोग कैसे डिस्कवर कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाटएवर वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। ओके, देन ऑफ कोर्स हमें अपने इंस्टाग्राम बायो को ऑप्टिमाइज करना है। यानी जो भी हम अपने बारे में लिखते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग बस 5-6 हैशटैग लिखते हैं, ऑरिफ्लेम, गोल डायरेक्टर, यू नो, या कुछ लोग बहुत
टाइम लेके एक अच्छा सा अबाउट सेक्शन भी बना देते हैं जहां पे वो लोगों को बताते हैं वो कौन है। सी आपके पास सिर्फ 155, यू हैव ओनली 155 कैरेक्टर्स नाउ, और 155 कैरेक्टर्स में यू हैव टू एक्चुअली लाइक यू नो बी रियली रियली क्रिएटिव कि आप वो चीजें कन्वे करो सो दैट पीपल हैव एन आइडिया कि आप कौन हो। आई विल, बहुत कोटेशन लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे, मैं अपने अबाउट सेक्शन में कोटेशन नहीं लिखूंगा अगर मुझे लोगों को कन्वे करना है कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूं। My strong point is being a makeup artist, so I'll write, I will start with like you know I'm a makeup artist, और उसके साथ में एक दो इमोजी चढ़ा दूंगा मैं, मे बी लिपस्टिक के या नेल आर्ट का, जो भी होगा अवेलेबल। ओके, सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपनी बायो को भी कैसे स्ट्रक्चर करें। और दूसरी चीज जो है इंस्टाग्राम में क्या होता है कि इसमें लिंक शेयरिंग का ऑप्शन नहीं है। आई मीन लाइक यू नो जैसे आपने फेसबुक पे अपने पेज का, वेबसाइट का लिंक डाल दिया तो आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, राइट? लेकिन इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा जब भी आप कोई पोस्ट अपडेट करते हैं उसमें अगर आप लिंक डालते हो वो लिंक वर्क नहीं करता है, उस लिंक पे क्लिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम डज नॉट अलाउ पीपल टू मूव आउट ऑफ द ऐप। तो इससे क्या होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसी ऐप में कन्फाइंड रहते हैं और वो तभी एंगेजमेंट बढ़ जाता है वहां पे। एंड ऑल्सो इट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटजी एज वेल। तो यहाँ पे क्या होता है, तभी अगर लोग यहाँ पे लिखेंगे आई एम लुकिंग फॉर वुमेन ज्वाइन मी और नीचे अपना लिंक दे देंगे, वो लिंक किसी काम का होगा ही नहीं, दैट लिंक विल नॉट वर्क, क्योंकि वो क्लिकेबल ही नहीं होगा। Why? Because Instagram wants people to beautify their pictures, Instagram wants people to write nice and catchy captions so that लोग अट्रैक्ट हो जाएं। सो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक हम सिर्फ एक ही जगह दे सकते हैं इंस्टाग्राम में, या तो स्टोरीज में जब आप एडवर्ड चलाते हो, बट अदर देन दैट आपके सिर्फ बायो में जहां पे आप अबाउट सेक्शन लिखते हो बस वहीं पे आप अपना लिंक दे सकते हो। तो अगर आपके पास वेबसाइट है, आपका एक बहुत ही बड़ा फेसबुक पेज है या आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है, तो आप वहां पे उस चीज का लिंक शेयर कर सकते हो कि आप मुझे यहाँ पे भी ढूंढ सकते हो, बट सिर्फ बायो में होगा, इट कैन नॉट बी एनीवेयर एल्स। जब हम इंस्टाग्राम सेट करते हैं, some things are there which are like basics और जो हमें हमेशा करनी चाहिए। तभी मैं कहता हूं कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू करते हो, फर्स्ट टेक सम टाइम आउट टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या डायनामिक्स है। अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम और फेसबुक कनेक्टेड है, दे आर ओन्ड बाय द सेम बिजनेस, लेकिन दे आर डिफरेंट लाइक डे एंड नाइट। इंस्टाग्राम बिल्कुल अलग ही प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे जब आप सेटिंग करोगे स्टार्टिंग में, तो आपको क्या करना है, आपकी स्टोरी में ऑप्शन आता है कि अगर आप अपनी स्टोरीज को हाइड भी करना चाहते हो किसी से, तो यू कैन डू दैट एज वेल, बट आई डोंट थिंक यू नो वी शुड डू दैट और वी नीड टू डू दैट, बट कभी कभी, but it's for privacy still, like you know maybe sometimes you want to hide certain stories from certain people, तो आपके पास ऑप्शन आता है स्टोरी की सेटिंग्स में जाके कि आप किस किस से अपनी स्टोरीज को हाइड कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम में अगर आप देखोगे, अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आपको लीड्स लेके आनी है, अगर आपको अपने यू नो इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग लेके आनी है, आपको स्पॉन्सर्ड पोस्ट चलाने, देन यू डेफिनेटली हैव टू अपग्रेड टू इंस्टाग्राम बिजनेस एज वेल। यहाँ पे आपको इनसाइट्स मिलते हैं, यहाँ पे आपको टिप्स मिलते हैं कि आप अपनी ऑडियंस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आप सक्सेसफुली इंस्टाग्राम पे खुद का ब्रांड और बिजनेस कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और दूसरी चीज है जो फेसबुक में भी है, जो होता है प्रोफेनिटी। ओके, बहुत सारी बार क्या होता है कि हमने कोई पिक्चर पोस्ट करी तो कमेंट आते हैं, एंड सम कमेंट्स माइट बी रियली अनप्लेजेंट, सम कमेंट्स माइट बी रियली क्रैश, एंड वी डू नॉट वांट एंगेज विद दैट। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा मूड ही खराब होता है, वी डोंट फील लाइक वर्किंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपके पास जब कमेंट सेटिंग्स में जाओगे तो कमेंट्स के लिए आपके पास एक सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, हाइड इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स। तो यहाँ पे आप जो भी वर्ड चूज करोगे, जैसे फेक लिखते हैं काफी लोग, अरे ये आपका तो फेक है, तो आप इसको हाइड कर सकते हो। तो जो भी ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको लगते हैं अनप्लेजेंट है, विच कुड बी स्लैंग्स एज वेल, which definitely are slangs as well, तो आप क्या करेंगे, उन सारे वर्ड्स को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो कल को अगर कोई भी आपको पुल डाउन करना चाहता है, they want to troll you, they want to use like you know profanity or bad language, वो वाला कंटेंट आप तक आएगा ही नहीं। So it will just like you know keep that bad influence away. So again a very important feature. Now Instagram पे prospecting कैसे करनी है, उसके लिए बहुत जरूरी है जानना कि हमें इंस्टाग्राम किन चीजों के लिए यूज करना है। तो अगर हम देखेंगे दो चीजें,
और ये सोशल मीडिया का कोर है। अगर आप देखोगे हर ट्रेनिंग में हर सोशल मीडिया ब्लॉगर, हर कोई एंटरप्रेन्योर जो कि डिजिटली काफी एक कल्चर क्रिएट कर चुके हैं, दे विल रिकमेंड यू द सेम थिंग कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिटी सेंस क्रिएट करना, अपना नेटवर्क करना, लोगों से रिलेशनशिप बना, लोगों से बिफ्रेंड करना, लोगों को वहां पे नए नए लोगों तक पहुंच पाना, अपना वैल्यू क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली दो चीजें, एक आप खुद को ब्रांड करो, जो भी आपका बिजनेस है, तो तभी आप खुद को ब्रांड करना चाहते हो तो अपने नाम को प्रमोट करोगे, आप अपने नेटवर्क को ब्रांड करना चाहते हो तो नेटवर्क के नाम से प्रमोशन शुरू करोगे, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है। बट कोर रिमेन्स द सेम कि यहाँ पे हमें वैल्यू क्रिएट करना है, यहाँ पे हमें कम्युनिटी सेंस है हमारा, यहाँ पे हमें एक साथ ग्रो करना है। एंड द की इज टू हैव कन्वर्सेशन। जितनी ज्यादा आप बात करोगे, क्यों? क्योंकि फेसबुक पे इतना इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म नहीं है, बट इंस्टाग्राम बहुत इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको लोगों से कमेंट पे बात करनी है, आपको स्टोरीज में बात करनी है, आपको Q&A करने हैं, आपको पोल्स करने हैं, आपको लाइव करने हैं, आपको बूमरैंग्स करने हैं, आपको बहुत सारी चीजें मिलके करनी है, तब जाके आपको इंस्टाग्राम करने में भी मजा आएगा। ओके। और दूसरा ब्रांड, प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड आपको बनाना। जैसे हमने देखा कि बहुत सारे लोग पर्टिकुलरली इन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया एंड रशिया, वो अपना प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड बनाते हैं। व्हाट दे डू इज, जितने भी ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट हैं, जितने भी ऑरिफ्लेम की एसेसरीज हैं, वो पिक करके अपना एक थीम सेट करते हैं, वो अलग अलग लोकेशंस पे जाते हैं, काफी अच्छे फोटोशूट्स करते हैं, और जब उन्होंने आराम से 100-200 पिक्चर्स कोलेट कर ली, फिर वो क्या करते हैं, उन्हीं पिक्चर्स को एक अच्छे से फ्रेम में डाल के अपना इंस्टाग्राम प्लान करते हैं कि इस महीने मेरा इंस्टाग्राम ऐसा दिखेगा, अगले महीने में ये कंटेंट डलेगा। तो वो भी इट्स ऑल राइट। लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि अप्रोच कोई भी सही या गलत नहीं है। अगर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, अगर आपको पता है कि आपको एक ब्यूटी बेस्ड वहां पे अपना कम्युनिटी बनाना है, देन आप वैसी एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा करोगे। अगर आपको बिजनेस की बात करनी है, देन आप वैसा ही टेम्पलेट ढूंढोगे, आप वैसी थीम ढूंढोगे जहां पे आप अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्किंग, वर्क फ्रॉम होम, सक्सेस स्टोरीज, टेस्टिमोनीज को प्रमोट करोगे ज्यादा से ज्यादा। तो इट्स ऑल अबाउट फिगरिंग आउट कि मेरा कंफर्ट कहां पे और मुझे क्या करना है। क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। अगर क्लैरिटी नहीं है, then of course things get really difficult. Okay, so branding of course चाहे आप अपने पर्सनालिटी को शोकेस करते हो, आप प्रोडक्ट के साथ खुद को शोकेस कर सकते हो, you have to make it very apparent that this product is not something which is core to my business. It helps me maybe to feel energetic, maybe to look really good, or maybe to keep my skin really smooth. तो यही रूल होता है। अगर आप देखोगे बेस्ट रूल जो सोशल मार्केटिंग कहती है नेटवर्क मार्केटर्स को, वो यही कहती है कि आप अगर प्रोडक्ट्स की भी बात करते हो, बट व्हेन समबडी इज विजिटिंग योर प्रोफाइल, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप एक सेलर हो, उनको आपके प्रोफाइल से लगना चाहिए कि आपका बहुत ही अमेजिंग लाइफस्टाइल है, आप एक अच्छा बिजनेस एंजॉय करते हो, और ये प्रोडक्ट उस चीज का जरिया है। दे आर जस्ट, and that is the strategy for most of the strong Instagrammers Oriflame community की अगर आप रशिया में देखोगे या अगर आप इंडोनेशिया में देखोगे, they have a very strong culture about products, and then they use these products, they use the catalog, they use all the sales action program to create that leverage on social media. Right? Yes, it's about going out with the cameras, figuring out the discussions. तभी टीम्स में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देयर इज लॉकडाउन, वी डोंट रिकमेंड दैट, बट कितनी बार हमने लास्ट आई थिंक ऑलमोस्ट ईयर्स बैक कहा है कि अपनी टीम को थीम दिया करो, एक ड्रेस कोड दे दो, बीच में 2 महीने में एक अपना ऑफलाइन छोटा सा इवेंट करो किसी कैफे में, go wearing nice dresses, carry the Oriflame accessories, अपना एक अच्छा सा फ्लायर बना लो बिजनेस का, hand over that flyer to people, click pictures। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं, ये आपको डेफिनेटली करनी है, तभी जाके इंस्टाग्राम रिवैम्प होगा, तभी जाके एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड डेवलप होगा आपका इंस्टाग्राम पे। प्लीज गिव मी अ मोमेंट।
Yeah, sorry for that. Uh,
ओके। एंड देन ऑफ कोर्स लाइक यू नो उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग में हमें क्या क्या चीजें करनी है। प्रोस्पेक्टिंग में व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो इंस्टाग्राम का कंटेंट है और जो भी हम चीजें प्लान कर रहे हैं उसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ओरिजिनलिटी, यानी जो भी आप कंटेंट पोस्ट करोगे वो आपका ही कंटेंट होगा, किसी और का कंटेंट या आप लाइक यू नो गूगल से या किसी भी डायरेक्टरी से इमेज उठा के यहाँ बार बार नहीं डाल सकते। अपना ओरिजिनल कंटेंट हमेशा वर्क करता है, बिकॉज इंस्टाग्राम इज अबाउट ऑथेंटिसिटी, इंस्टाग्राम इज अबाउट क्रेडिबिलिटी। दूसरा, बी डिफरेंट, अवॉइड क्लीशेज, यानी लाइक यू नो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका जो एक इनसाइट है चीजों पे वो दूसरों से बहुत डिफरेंट हो सकता है, तो आप अपने थॉट एक्सप्रेस करो। लॉकडाउन को लेके लोगों के इतने अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं, बट यू नो नॉट नेसेसरी एवरीवन कुड बी ऑन द सेम पेज। तो वही चीजें करो जो आपको लगती है अच्छी हैं या जो आप जिनसे कनेक्ट कर पाते हो। और जो भी आप पिक्चर्स डालते हो वहां पे कैप्शंस डालना बहुत बहुत जरूरी है। स्मॉल कैप्शंस, रियली लार्ज कैप्शंस, दोनों चीजें बहुत अच्छा वर्क करती हैं, बट यू नीड टू बी सर्टन कि कैप्शंस अच्छी जा रही हैं। एंड देन बी कंसिस्टेंट। जो इंस्टाग्राम है इट्स नॉट लाइक फेसबुक की जहां पे हमें हर बार एक्टिव होना जरूरी नहीं है। अगर मैं एक इंस्टाग्राम मैनेज कर रहा हूं, चाहे वो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, मैंने नेटवर्क को वहां पे लेके आ रखा है, आई हैव टू बी रियली रियली कंसिस्टेंट। आइडियली लाइक यू नो हर दिन तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट जाना ही चाहिए, बट इफ आई एम नॉट डूइंग ए डेली पोस्ट एज वेल, द लीस्ट आई कैन स्ट्राइव फॉर इज ऑल्टरनेट डे पोस्ट। चलो 2 दिन में एक पोस्ट तो जाना चाहिए। और स्टोरीज जितनी भी आप कर सकते हो, देयर इज नो लिमिटेशन। ओके, तो हमें कंसिस्टेंसी पे भी फोकस करना है। एंड देन हम क्या क्या, आई थिंक देयर आर सम मैसेजेस कमिंग टू एक्सप्लेन कपल ऑफ स्लाइड्स, मे बी देयर वाज सम इशू विद माय वॉइस, आई वाज म्यूटेड समहाउ। ओके, यहां पे मैंने बात करी थी ऑडियंस की कि सबसे पहले ऑडियंस पे ज्यादा फोकस करो कि मुझे किस वाली कम्युनिटी में, मुझे किस वाली टारगेट ऑडियंस में खुद को बिल्ड करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं खुद को एक ब्यूटी ब्लॉगर प्रेजेंट कर रहा हूं तो मेरा ऑडियंस भी वैसा होना चाहिए जिनका ब्यूटी की तरफ इंटरेस्ट है। अगर मैं वेलनेस को वहां पे ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं, वेलनेस कोच को, तो उसी ऑडियंस को कैटर करूं जिनका वेलनेस इंटरेस्ट है। और हर सोशल मीडिया चैनल की तरह एक एडिटोरियल प्लान यहाँ पे भी जाएगा। जैसे सोशल मीडिया इस महीने यहाँ से आप क्या क्या चीजें पिक कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम के लिए, अगले महीने आप एक क्विक टिप दे सकते हो। इट कुड बी एनी टिप, इट कुड बी अ टिप फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो वेलनेस वेडनेसडे आप सेलिब्रेट करते हो और आपने एक टिप दे दी कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को या आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग बना सकते हो। आपने 2-3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बता दी लोगों को कि ऐसे आप यू नो ब्रीदिंग टेक्निक से खुद की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हो। इट कुड बी एनीथिंग, नॉट नेसेसरी कि हर बार ऑरिफ्लेम ही होना चाहिए। इंस्पायरिंग स्टोरी, आप लोगों को मिला सकते हो किसी से अपने नेटवर्क में, एंड यू कैन जस्ट डू अ स्मॉल स्टोरी। आप लाइव यू नो वीडियो बना लो स्टोरी में, यू नो दिस वीक स्टे ट्यून फॉर वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एंड इंस्पायरिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस। मे बी आप एक क्रिएटिव भी करो, बुला लो उनको। वर्क एरिया, बहुत सारे मैंने देखा ब्रांड पार्टनर्स ने अपने अपने सेपरेट वर्क एरिया सेटअप करे हैं जहां पे वो पूरा दिन बैठ के काम करते हैं। वेरी नाइस, कोजी, प्रोफेशनल लुकिंग, रियली लाइक यू नो काफी अट्रैक्टिव वर्क स्पेसेस। तो उस वर्क स्पेस को आप कितना अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपने अपना ट्राइपॉड लिया है, अगर आप यू नो माइक ले रखी है, तो आपने अपना एक स्टेशन बनाया काम करने का। नाउ इमेजिन आप वहां से कितनी एक्टिविटीज ड्राइव कर सकते हो। आप वहां से लाइव जा सकते हो ज्यादा से ज्यादा, आप लोगों को टूर दिला सकते हो कि अपने अवार्ड्स का, अपनी ट्रॉफीज का, या लोगों को आप बता सकते हो लाइक यू नो हाउ डू यू मैनेज दिस स्पेस, आप यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज करते हो। बिकॉज यू आर वर्किंग डिजिटली, तो अगर आपको लगता है कि ये वाला टूल बहुत अच्छा है, इसमें काफी अच्छे ऑप्शंस है, तो आप उसको यू नो लोगों को बता भी सकते हो। आस्किंग क्वेश्चन इज अ ग्रेट वे टू अट्रैक्ट, यू नो आपके पास जैसे इंस्टाग्राम स्टोरीज में ऑप्शन आता है क्वेश्चन पूछने का, तो लोगों को वहां से क्वेश्चन पूछ लो आप। So it's all about like you know having a strong and also a very aggressive content plan for Instagram. और ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस करी। देन फिर हम कंटेंट में क्या क्या चीजें शेयर कर सकते हैं। तो अगर मेरा इंस्टाग्राम टाइमलाइन है
वहां पे मैं कौन कौन सी चीज प्रमोट करूं। ऑफ कोर्स बिहाइंड द सीन्स में प्रमोट करूंगा। बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, नाउ इमेजिन आप एक ब्यूटी वर्कशॉप कर रहे हो। नाउ आपने क्या किया, ब्यूटी वर्कशॉप सेटअप किया, एक अच्छा सा लोकेशन है, टेबल सेट हुए हैं, कैटलॉग है, प्रोडक्ट्स है, लोग आ गए, आपने अपना ब्यूटी ट्रेनिंग कर दिया, उसके बाद वो निकल गए और इवेंट खत्म। लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स होता है, यानी वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले बैक एंड में जब आप लोगों को फोन करते हो, जब लोग वो चीजें असेंबल करते हैं, जब आप वहां पे प्रोडक्ट सजा रहे थे, वो वाला जो कंटेंट होता है दैट इज कॉल्ड बिहाइंड द सीन्स कंटेंट। और बिहाइंड द सीन्स कंटेंट जो है ये बहुत बहुत ही क्रेडिबल माना जाता है। और अगर आप देखोगे जब भी आप बिहाइंड द सीन्स वाला कंटेंट डालते हो, एंगेजमेंट बहुत ज्यादा आ जाता है। एक्चुअल इवेंट से बिहाइंड द सीन्स आर मोर क्रेडिबल। तो जब कल को आप ऑफलाइन एक्टिविटीज करते हो या घर में आपने लाइक एक अच्छा सा टेस्टिमोनियल शेयर किया, मे बी आपने अपने सिबलिंग पे, अपने कजिन पे मेकअप ट्राई किया, इट इज अ रियली नाइस आइडिया, इट माइट गार्नर यू रियली गुड एंगेजमेंट एंड व्यूज। लेकिन साथ में ही ना आपने ब्लूपर्स भी शेयर किए, बिकॉज इट वॉज नॉट द परफेक्ट द वेरी फर्स्ट टाइम। आप तो एक वीडियो दिखाते हैं जो परफेक्ट है, बट इट हैज कम आफ्टर अ लॉट ऑफ ट्राई। सो व्हाट एक्चुअली वेंट बिहाइंड द सीन्स, मे बी आपने गलत का पैलेट बनाया था, मे बी कभी स्ट्रोक काफी स्ट्रांग हो गया था, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, बट दैट कंटेंट हैज लॉट ऑफ वैल्यू ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि इंस्टाग्राम पे अगर आपको फॉलोइंग बढ़ानी है तो आपको कोई गिव अवे या कॉन्टेस्ट तो होस्ट करना ही चाहिए ना। फॉर इंस्टेंस अपने कैटलॉग लॉन्च के लिए आप व्यूवर्स को कैसे बढ़ा सकते हो, आप क्या करो, कैटलॉग लॉन्च के साथ ही लोगों को ये भी बता दो कि आप एक गिव अवे होस्ट करते हो। फॉर इंस्टेंस लाइक डू नॉट don't miss my exclusive live for the catalog launch of Oriflame India for the month of August, and also stand a chance to win exciting giveaway। जो भी आप गिव अवे दोगे, जैसे भी आप इसको पोजिशन करोगे, now what will happen is that people will understand that आप लाइव आ रहे हो और आप कोई गिव अवे भी दे रहे हो। तो क्विकली जो भी चीजें आपको कैटलॉग में हाईलाइट करनी है, आप उसी से लाइव में ही क्वेश्चन पूछो लास्ट में कि ये वाले प्रोडक्ट का मैंने क्या क्या 3 एप्लीकेशन बताया था या क्या क्या 3 स्ट्रॉन्ग बेनिफिट बताए थे, और वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। एंड आई विल रियली अर्ज यू टू टैग योर पीपल एंड टेल देम टू पार्टिसिपेट। तो आपका लाइव, जब तक मेरा लाइव रहेगा, आपका लाइव कुछ टाइम तक रहता है वहां पे, तो तब तक अच्छा खासा पार्टिसिपेशन आ जाएगा और आपने लाइक पोस्ट से एंगेजमेंट, लोगों से एंगेज किया, तो न्यू पीपल विल फॉलो यू। और यू कैन होस्ट ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्टेस्ट। आपके पास एक बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स हो सकते हैं, आपके पास इतने अच्छे अच्छे गिव अवेज हो सकते हैं, वेलनेस के, स्किन केयर के, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के, इट कुड बी लॉट ऑफ एसेसरीज एज वेल। तो अगर आप क्या करोगे, आप अपना पूरा इन्वेंट्री बना दो कि आपके पास कितनी एसेसरीज है देने को। छोटे छोटे कॉन्टेस्ट करो, नॉट नेसेसरी दे हैव टू बी रियली बिग स्केल। हर वीक एक छोटा सा कॉन्टेस्ट ड्राइव करो, तो आप देखोगे हर वीक आपको ऐसे 200 300 400 फॉलोइंग तो मिल ही जाएंगी, और इस पेस से आप इंस्टाग्राम पे काफी तेजी से ग्रो कर सकते हो। और आप किसी भी चीज को लेके गिव अवे कैंपेन कर सकते हो। ये प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, ये एक जेनरिक क्वेश्चन भी हो सकता है, आप लोगों को एक प्रूवन टिप्स के बारे में बात कर सकते हैं, या जो भी हमारी लोकल रेमेडीज हो सकती है उनके बारे में, जिसका भी आपको अच्छा लगे। तो देयर आर लॉट ऑफ वेज आप गिव अवेज होस्ट कर सकते हैं। और कॉन्टेस्ट से क्या होगा, आपको फॉलोइंग डेफिनेटली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्टेस्ट पोस्ट करी है, उसमें कहा कि मैं कमेंट करूंगा आपको, साथ में मैं लोगों को टैग करूंगा, तो मैं भी अपने दोस्तों को टैग कर रहा हूँ। मे बी सम ऑफ देम विल फॉलो यू, दे विल बी इंस्पायर्ड बाय योर कंटेंट, और उनको काफी इंटरेस्टिंग लगे ये सारी चीजें, तो इससे आपकी फॉलोइंग बढ़ जाएगी। दिस इज रियली अगेन अ वेरी गुड पोस्ट फॉर इंस्टाग्राम। शेयर अ फिल इन द ब्लैंक स्पेस, और अपने फॉलोवर्स को बोलो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। ओके और ये कोई ऐसी चीज हो सकती है विच आई बिलीव दैट इट कैन नॉट बी समथिंग वेरी वेरी प्रोडक्ट सेंट्रिक, नो, इट कैन बी समथिंग जो बहुत बहुत जेनरिक हो सकती है, जिसके साथ बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हैं, और ऐसी कोई चीज जिस पे लोगों का ना बहुत ज्यादा मन करे कि वो ओपिनियन शेयर करे। नाउ फॉर इंस्टेंस लाइक आपने क्या किया, आपने ऊपर हल्का सा कैप्शन दिया 2-3 लाइन का, every time I get done with my series of online calls,
I just, blank out for some time and listen to some really good music. Music to me is the elixir of my life. तो आपने वहां पे fill in the blank space रखा, what is music to you, और नीचे एक dash दिया. तो लोगों को क्या, हर कोई, whoever, like, lot of people, I think everyone loves listening to music, one or the other kind of music, one or the other kind of song. तो क्या होगा, they will start, sharing their own favorites. So that is how you build upon engagement. Okay, so for instance, दूसरा, women empowerment to me is freedom. What is women empowerment to you? एक fill in the blank. हर कोई अपना अपना कहेगा, नहीं, when I believe that, like, एक गर्ल जब एडुकेटेड होती है वो एम्पावर्ड होती है, कोई का नहीं, जब वो अपना खुद अर्निंग करती है देन शी इज एम्पावर्ड. तो हर किसी का अपना अपना एक परसेप्शन हो सकता है. सो दैट इज हाउ यू क्रिएट डिबेट्स, दैट इज हाउ यू जनरेट मोर एंगेजमेंट ऑन योर कंटेंट. तो क्वेश्चन पूछ लिया करो एंड यू विल सी, दैट इज वाई जब आप प्लान बनाओगे तो उसमें सारा मेंशन किया करो. अगर वीक में एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं. So this is again a really nice way to attract more people and connect with them on Instagram. Product spotlight बहुत important है. और अगर आप देखोगे Oriflame में we have a beautiful catalog, we have so many amazing products. लेकिन अगर हम सिर्फ कैटलॉग का, कैटलॉग का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, it's not going to serve any purpose. तो हमें क्या करना है, वहां पे हमें स्पॉटलाइट में लेके आना है प्रोडक्ट को, एप्लीकेशन दिखानी है कि यूज कैसे करना है, बिफोर एंड आफ्टर दिखाना है कि इंपैक्ट क्या आता है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. गेट टू नो मी कंटेंट, दिस इज अगेन अ रियली इंपॉर्टेंट कंटेंट. क्यों? क्योंकि जो लोग आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि आप एक्चुअल में कौन हो, क्या करते हो. मे बी उन्होंने आपकी स्टोरीज देखी, तो बार बार बीच में रिमाइंडर दिया करो लोगों को. दैट्स व्हाई, लाइक, लाइव जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वेन एवर यू गो टू लाइव, जो भी नए लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं उनको भी नोटिफिकेशन आ जाता है, एंड मे बी दे विल जस्ट ज्वाइन यू आउट ऑफ क्यूरियोसिटी. हाँ, इनको तो मैंने अभी फॉलो किया था, किस बारे में लाइव कर रहे हैं. एंड देन टेल पीपल व्हाट इज दैट यू डू. मे बी यू हैव अ स्ट्रॉन्ग टेस्टिमोनियल, आप किसी और के साथ लाइव जा रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है, बट हैव प्लान. टेल पीपल, लाइक, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप क्या बिजनेस करते हो, आपको क्या अच्छा लगता है. मे बी ब्रिंग पीपल जिनके साथ आप कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं वहां पे. एंड ऑफ कोर्स टेस्टिमोनियल, तो जो भी लोग आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं उनसे टेस्टिमनी मांगा करो, एंड देन ask them, hey, if I have the permission to use your picture and I can just put that quote onto the testimony and share. और फिर उसकी आप फॉर इंस्टेंस, लाइक, अलग से ही एक हैशटैग बना सकते हो. फॉर इंस्टेंस कस्टमर स्पीक्स. तो आपने क्या किया, अगर मैंने आपसे प्रोडक्ट लिया था नॉवेज, आपने मेरी परमिशन ले ली और मेरी फोटो यूज कर रहे हो, तो आपने मेरी पिक्चर पे ऐसे हैशटैग डाला कस्टमर स्पीक्स और अपना नाम या अपनी टीम का नाम और जो भी मैंने टेस्टिमनी दी थी. तो जब आपकी टाइमलाइन पे कोई भी आएगा वो देखेगा, ओके, यू हैव द कस्टमर्स, इट मींस दैट यू आर ऑफरिंग समथिंग, आपके पास कुछ प्रोडक्ट या सर्विस है. So small things will give you identity, and those small things only will create lot of engagement and outreach for your content. And of course user generated content, जितना ये important है उतना कोई भी content important नहीं है. Now जैसे Facebook ग्रुप में मैंने आपको आइडिया दिया था, आप क्या करो, आप कैंपेन होस्ट करो और लोगों को बता दो. फॉर इंस्टेंस आप क्या करो, और वो चीज आप यहाँ पे भी रेप्लिकेट कर सकते हो. नाउ फॉर इंस्टेंस मैंने क्या किया, मैंने एक हाउ टू ट्यूटोरियल बनाया कि मैं घर में वेलनेस के शेक के साथ मिला के, आई पुट सम मोर एलिमेंट्स, और मैंने एक बहुत ही अच्छी ब्लूबेरी स्मूदी बना दी और मैंने वीडियो बना लिया. नाउ आई एम डूइंग द वेलनेस चैलेंज ऑन माय इंस्टाग्राम, जहां पे मैं लोगों को कहता हूं कि दे ऑल्सो क्रिएट द सिमिलर काइंड ऑफ ट्यूटोरियल बट यूज देयर ओन वर्जन. बट यस, वन थिंग इज मैंडेटरी कि उनको वेलनेस शेक यूज करना है. ओके और ये इंपॉर्टेंट भी है कि जब भी आप अपना वो ट्यूटोरियल डालोगे या वीडियो डालोगे तो आप दिखाओगे कि आप वेलनेस शेक से, बिकॉज दे हैव टू शो इट एनीवे. तो ये अगर आप अपनी कम्युनिटी के लिए भी करते हो तो क्या होगा, लॉट ऑफ द पीपल जिनके पास वेलनेस नहीं है बट दे वांट टू पार्टिसिपेट, वो डेफिनेटली वेलनेस का ऑर्डर करेंगे. और अगर आपकी गिव अवे काफी बड़ी है, यानी मैं आपको फॉर इंस्टेंस, अगर आप में कोई न्यूट्रिशनिस्ट है या आपको पूरा डाइट प्लान बनाना आता है, तो आप क्या करोगे, एक अच्छा सा गिव अवे जब होस्ट करोगे तो आप लोगों को साथ में बोल भी सकते हो
हाँ, जो भी पार्टिसिपेट करेगा, मैं आपको 1 मंथ का या 2 महीने का पूरा एक न्यूट्रिशन चार्ट बना के दूंगी फॉर फ्री, और मे बी लाइक यू नो एनी, और जो भी आपको कंसल्टेशन चाहिए होगी, या मे बी एनी अदर गिव अवे और हैम्पर. What will happen is that a lot of people might follow you for that, but a lot of people might want to participate as well. Like 3 महीने का पूरा डाइट चार्ट मिल रहा है, कंसल्टेशन फ्री में मिल रही है, and maybe like some hamper too. So small activities. या फिर आपने क्या किया, जितने अपने नेटवर्क में आपने क्लोज ग्रुप में ये चीज करी, ओके, तो वहां पे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी वर्जन बता दी. तो आपने क्या किया, जितने भी एंट्रीज आए हैं उनको पोस्ट कर दिया, या आपने जहां से भी एंट्रीज आई थी वहां से आपने एंट्रीज के स्क्रीनशॉट लिए और यहाँ पे पोस्ट कर दिए कि रिसेंटली लाइक मेरे क्लब में ये एक्टिविटी हुई थी, एंड आई एम सो डिलाइटेड टू सी दैट लॉट ऑफ आइडियाज केम इन, और ये है कुछ टॉप एंट्री जो मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, एंड आई वांट टू शेयर इट विद यू ऑल. तो आप क्या करोगे, अपनी टीम के लोगों को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हो, इससे उनका मोटिवेशन बढ़ेगा. एट द सेम टाइम ये जो यूजर जनरेटेड कंटेंट होता है, यानी जो आपके लोगों ने क्रिएट किया है, जो किसी यूजर ने क्रिएट किया है, उसमें सबसे ज्यादा अपील होती है. इट्स लाइक वर्ड ऑफ माउथ. तो आपका जो कंटेंट है ये ऑटोमेटिकली ज्यादा एंगेजमेंट दिला पाएगा आपको. एंड टिप शेयर करना, जैसे टिप्सी ट्यूजडेज मना दो आप, एंड गिव टिप्स टू पीपल. इट कुड बी अ स्किन केयर टिप, और इट कुड बी हाउ टू कीप योरसेल्फ फोकस्ड एंड मोटिवेटेड. जो भी टिप आप देना चाहते हो, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और दूसरा सीजनल कंटेंट होता है, यानी अगर आप प्रोडक्ट के रिव्यूज करते हो तो समर के लिए किस किस प्रोडक्ट का रिव्यू करना है, मुझे अपनी कैसी थीम सेट करनी है, विंटर्स के लिए मेरा फोकस स्किन वाले प्रोडक्ट्स पे होगा, और उसके लिए मुझे क्या थीम सेट करनी है. सो दैट्स अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड देन लाइफस्टाइल कंटेंट, शोकेस हाउ योर प्रोडक्ट फिट्स इनटू योर लाइफस्टाइल. तो यहाँ पे यही बात है कि हमें दिखाना नहीं लोगों को कि हम ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, बस ये है कि ये हमारा एक फैसिलिटेटर है. ओके, तो चाहे हम बिजनेस की बात करें, सी बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस आई एम एबल टू गिव टाइम टू माय फैमिली, बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस आई एम एबल टू ट्रैवल टू दीज एक्सोटिक डेस्टिनेशंस एंड एनरिच माय लाइफ विद सो मेनी एक्सपीरियंसेस. तो वो बात करनी है, हॉबीज की, एक्सपीरियंसेस की, रिवॉर्ड्स की, फीलिंग्स की. और ये जो भी ऑरिफ्लेम है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ये उस चीज का मीडिएटर है. ऐसा नहीं लगना चाहिए लोगों को, अरे आप तो ऑरिफ्लेम करते हो, तब इट्स जस्ट लाइक आप सिर्फ एक ऑरिफ्लेम करते हो, बाकी उन्हें कुछ भी चीज ना पता चले आपकी पर्सनालिटी के बारे में, कि आप एग्जैक्टली बाकी चीजें क्या करते हो, आपके आइडियाज कैसे हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं. तो बहुत जरूरी है बैलेंस लेके काम करना. ओके, एंड ऑल्सो जो बहुत चैलेंजिंग चीज होती है वो होती है आस्क मी एनीथिंग, यानी जहां पे क्या होगा, आप लोगों से पूछ सकते हो. फॉर इंस्टेंस लाइक अगर मैं काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस लीडर हूं, आई कैन गो ऑनलाइन एंड टेल पीपल कि आप मुझसे कोई कुछ भी सवाल, आई एम डूइंग आस्क मी एनीथिंग. तो अगर आप जानना चाहते हो कि लाइक हाउ डिड आई क्रिएट दिस बिजनेस, मुझे लाइक क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ा, व्हाट ऑल चैलेंज, मुझे क्या क्या बेनिफिट मिले, और एनीथिंग यू वांट टू लाइक आस्क मी हाउ यू कैन बी सक्सेसफुल एज वेल. मैं एक ओपन एंडेड Q&A होस्ट कर रही हूँ, जहां पे आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो. दैट कुड बी अबाउट माय पर्सनल लाइफ, और दैट कुड बी अबाउट माय बिजनेस एंड माय सर्विसेज. एंड ऑल दीज थिंग्स विल एड अप टू अ रियली नाइस इंस्टाग्राम चैनल. अदरवाइज लाइक अगर मैं बस कुछ लिमिटेड चीजें ही करूं, इंस्टाग्राम विल नॉट डेवलप, इट विल नॉट शेप अप. और जैसे हमने इंस्टाग्राम में ऑलरेडी कहा था कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं. तो Instagram is primarily about pictures. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे पिक्चर्स के लिए एडिटिंग ढूंढनी है. Instagram में ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे इनबिल्ट फिल्टर्स भी हैं, बट अदर देन दैट अगर आप अपनी पिक्चर्स को और ज्यादा रिफाइन करना चाहते हो और बेटर फिल्टर्स देना चाहते हो, then VSCO is a really nice photo editing app for Instagram and Snapseed, and of course Color Story with amazing filters. और कलर स्टोरी में आपके पास बेसिकली कलर वाली थीम्स बहुत बहुत प्यारी है. और जैसे आपने देखा होगा, जैसे कुछ इंस्टाग्राम पर्पल थोड़ा सा टिंज देते हैं, वो उनका बिल्कुल वैसा ही लुक एंड फील रहता है. तो वैसे ही आप एक थीम सेट कर सकते हो बाय एडिटिंग योर पिक्चर्स इन अ कंसिस्टेंट मैनर. और हमने ऑलरेडी बात करी थी कि जो लेआउट एंड डिजाइन है वो भी इंपॉर्टेंट है. तो आपको कोलाज बनाने पड़ेंगे, कभी कभी आपने बहुत बड़ा लेआउट सेट किया, या आपको एक स्पेशल ग्राफिक बनाने हैं,
तो ऑफ कोर्स हमारे पास ऑलरेडी इंस्टाग्राम का भी लेआउट ऐप है, तो अगर आप इसको यूज नहीं कर रहे हो, आई विल रिकमेंड यू नो स्टार्ट विद यूजिंग लेआउट फॉर इंस्टाग्राम। इसमें शायद आपके पास 7 से 9 एडवांस में बिल्कुल कोलाज सेट कर सकते हैं, देन यू कैन यू नो डू योर पोस्ट लाइक दैट। देन प्रोमो रिपब्लिक, इसको मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा बहुत सारे जो बिजनेस बिल्डर्स हैं, बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ थीम सेट करते हैं जहाँ पे उनकी पिक्चर होती है और कोटेशंस के लिए उनके पास एक अलग सा थीम होता है। तो वो प्रोमो रिपब्लिक से काफी आपको एक नेटवर्क बेस्ड इंस्टाग्राम के लिए एक अच्छा थीम मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स प्रीव्यू इज अगेन अ रियली नाइस ऐप जहां से आप डिजाइन एंड लेआउट को चूज कर सकते हैं एडवांस में, और आपको पूरा कंट्रोल रहेगा कि आपका जो टाइमलाइन है वो कैसे दिखेगा। There is also like you know really hardcore and very you know beautiful graphics जैसे डिजाइन कट है, बट ये है कि उसमें आपको थोड़ा सा एडिटिंग आनी चाहिए। डिजाइन कट में आपको सबसे अच्छे टेम्पलेट मिलेंगे, बट दोस आर कॉस्टली। आपको एक एक टेम्पलेट आराम से $20-25 का मिलेगा। और दूसरी चीज है कि जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो उसका PHD फॉर्मेट डाउनलोड होगा, यानी वो सिर्फ आप फोटोशॉप में ही खोल सकते हैं। बट डिजाइन आर रियली अमेजिंग। बट आप वैसे डिजाइन खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे अगर आपने VSCO या आपने कैनवा में अच्छे से एडिटिंग करके एक डिजाइन दिया, एक थीम दिया आपने इंस्टाग्राम को। वीडियो ऑफ कोर्स लाइक देयर आर लॉट ऑफ अदर स्प्लाइस है, बट आई थिंक इन शॉर्ट्स लॉट ऑफ अस आर यूजिंग एंड इट्स अ रियली गुड वीडियो एडिटिंग ऐप, पर्टिकुलरली अगर आपके पास इन शॉर्ट्स का प्रो वर्जन है, अगर आपने पेड वर्जन लिया है। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, और जिनके पास भी आईफोन है तो आपके पास अपनी ऐप स्टोर में ऐप है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड एज वी मेंशन कि स्टोरी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट है, तो स्टोरीज में क्या क्या टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे डिजाइन हैं, तो अनफोल्ड बहुत ही अच्छा है स्टोरीज के लिए। एंड ऑल्सो जो स्टोरी आर्ट है, अगेन वेरी ब्रिलियंट ऐप। इससे क्या होगा कि आपको रिकॉग्निशन की स्टोरीज बनानी है, आपको Q&A करने हैं, आपको अपने बारे में बातें करनी है, आपको अलग अलग थीम की स्टोरी सेट करनी है, you can easily set. In fact Canva में भी आपके पास ऑप्शन है। So what I will do now is I will go to my Instagram from here. Okay. Now if we look at it, अगर हम देखें कुछ लीडर्स का इंस्टाग्राम, तो लेट्स स्टार्ट विद लाइक यू नो पीपल हु आर आउटसाइड इंडिया। तो आप जब इनके इंस्टाग्राम पे आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या डिस्टिंक्ट फीचर लगता है? दे हैव अ प्रॉपर प्लान। प्लान के बगैर ये चीज नहीं करते हैं। ऐसा ये वाला जो आप सेटअप देख रहे हो, ये कभी ऐसे नहीं होगा कि अचानक से मैं बाहर गया और पिक्चर डाल दी। नो, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट। दीज थिंग्स आर प्लान्ड। और ये जैसे आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हो, तो प्रोजेक्ट में आप क्या करते हो, आप 2 महीने का 3 महीने का प्रोजेक्ट बनाते हो, और उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितनी भी आपको चीजें चाहिए आप उनको इंटीग्रेट करते हो। अगर आप देखोगे इसमें आप थीम आप आराम से पकड़ सकते हो। एक ही ड्रेस में बहुत सारी पिक्चर्स हो जाती हैं और उनको टाइम टू टाइम यूज करते हैं। अगर आप देखोगे दिस ऑल प्रॉपरली फोटोशॉप्ड, दे क्रिएट ए थीम। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये है कि जब लोग प्रोस्पेक्टिंग आप करते हो, नाउ फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो जब रोजा प्रोस्पेक्टिंग करेगी, लॉट ऑफ पीपल माइट आस्क हर, रोजा लाइक यू नो व्हाट बिजनेस इज दिस, यू नो इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सो एज वी मेंशन्ड रिक्रूटमेंट में भी कि आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है, आपकी जो कम्युनिटी है, वहां से इवेंचुअली आपको बिजनेस आएगा, वहां से इवेंचुअली आपको रिक्रूटमेंट आएगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली जहां पे इनको इंस्टाग्राम हेल्प करता है। नाउ यू सी, वंस यू कम टू ए वेरी थीमेटेड इंस्टाग्राम, यहाँ पे एंडोर्समेंट की बात हो रही है कि मैं किन किन ब्रांड्स को एंडोर्स कर रही हूँ। यहाँ पे मे बी लाइक यू नो टॉकिंग अबाउट ए टीम और ए प्लेस। यहाँ पे मे बी शी हैज अ कैट, यू नो पेट्स, उनकी बात हो रही है, अपने घर की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे जो एशिया क्रूज हुआ उसकी बात हो रही है, जो ट्रैवल हुआ है टर्की, स्टॉकहोम, you know all of these places, notes जो शेयर कर रहे हैं, सिडनी, you know you see all these
हाईलाइट्स। तो कोई भी इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, दे विल बी रियली इम्प्रेस्ड विद द काइंड ऑफ सेटअप दैट हैव। ओके, दिस पर्सन हैज ट्रैवल्ड टू सो मेनी अमेजिंग डेस्टिनेशंस and she's a beauty entrepreneur. She talks about fashion, beauty, lifestyle and travel. और यहाँ पे देखो ऑलरेडी 26 कंट्रीज। और जो लोग भी ट्रैवल में इंटरेस्टेड है उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। और अगर आप देखोगे लाइफस्टाइल है यहाँ पे और कुछ नहीं है, इट्स ऑल प्रॉपरली सेट एंड डिजाइन पिक्चर्स जो काफी मेहनत से पहले उन्होंने प्लान किया कि ये फोटो शूट करेंगे, ये थीम करेंगे यहाँ। सो देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हैज गॉन। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, आई डोंट बिलीव कि इनके कुछ कैप्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। नो, शी हैज स्ट्रॉन्ग कैप्शंस, ओके, बट आई हैव सीन लॉट ऑफ ब्लॉगर्स जो सिर्फ पिक्चर्स पे रिले करते हैं, बट आई डू नॉट लाइक एग्री टू दैट। जैसे अभी जो मैंने आपको इंस्टाग्राम में कहा था कि इंस्टाग्राम को क्या क्या चीजें डिफाइन करती है। एक होता है ये वाला सेक्शन, आपका अबाउट सेक्शन, यानी आपका यूजर नेम, आपका अबाउट और उसके साथ यहाँ पे जो हाईलाइट दिखती है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई गेट टू सी जब भी मैं किसी के इंस्टाग्राम पे आ जाता हूँ, राइट। ये चीज मुझे सबसे पहले दिखती है और ये प्रॉपरली डिफाइंड होना, सॉर्टेड होना, अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे रियली में सक्सेस चाहिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने अबाउट सेक्शन को डिफाइन करो कि आपने अपने बारे में क्या लिखा है एंड पोजिशन इट स्ट्रांगली, और उस चीज पे ज्यादा फोकस करो जो आपकी स्ट्रेंथ है। लाइक हर स्ट्रेंथ इज ट्रैवल, a lifestyle, and she has showcased her lifestyle. Okay, and then set the highlights as well. Now अगर आपके पास इतना ट्रैवल है और आपने कंटेंट कभी रखा ही नहीं है, then of course it is a problem. समझो कि आप 40 कंट्री घूमे हो बट आपके पास एक भी पिक्चर नहीं है, या आपके पास लिमिटेड 2 पिक्चर्स है, तो उससे हाईलाइट सेट नहीं होगी। देयर इज नो पॉइंट सेटिंग द हाईलाइट फॉर जस्ट 1 पिक्चर। लेकिन अगर हमने तब ये मिस्टेक्स की हैं, या बैक देन we really did not understand all of it, लेकिन अभी हमारे पास पोटेंशियल है, अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम बहुत सारी हाईलाइट सेट कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे भी आप लॉकडाउन का अलग से हाईलाइट बना लिया होगा किसी ने, so they can tell people like what all they did in lockdown. Maybe it was just like weight reduction, or it was learning like new language, कुछ भी हो सकता है। कल को आप अपने टीम के लिए फॉर इंस्टेंस लाइक स्टूडेंट्स लाइक टर्न्ड एंटरप्रेन्योर्स का हाईलाइट बनाया, उस हाईलाइट में सिर्फ स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस वर्किंग ममास बैलेंसिंग इट आउट, तो उसमें आपने सिर्फ मदर्स को फीचर किया है जो यंग मॉम्स हैं और वो घर बैठे बैठे अर्न कर रही है और उन्होंने अच्छी अच्छी पिक्चर्स भेजी अपने लाइक फैमिली की या बेबीज के साथ, और यहाँ पे आपने हाईलाइट किया। So if you look at it, it's all possible only because of having a plan, because they understand कि पूरा थीम कैसा रखना है, फिल्टर कैसे देना है और उनका टाइमलाइन कैसे होगा, because Instagram is all about these things only. Also हमने अभी डिजिटल जब हमारा सुमिट हुआ था तो we happened to saw Edward and he was rewarded with Mr. High actually, and if you look at his Instagram, just a month back there were no highlights, एक भी highlight नहीं था, but now he has updated his Instagram, यहाँ पे अपनी वेबसाइट के बारे में बात करी है और यहाँ पे हाईलाइट सेट करे हैं पूरे। एंड हियर इफ यू लुक एट द पिक्चर्स, यहाँ पे ऑरिफ्लेम की बात नहीं हो रही है। जैसे रोजा का आपने इंस्टाग्राम देखा, इट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट, उसमें सिर्फ एक लाइफस्टाइल था, ट्रैवल करती हूँ जो सारी स्टोरीज में भरा हुआ था, और लाइफस्टाइल था बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बात हो रही है बिजनेस की ज्यादा एंड ट्रैवल की ज्यादा। द लुक एंड फील इज डिफरेंट। आप देखो यहाँ पे पिक्चर्स हैं वाइफ के साथ, बिजनेस सूट्स में पिक्चर्स है, ट्रैवल करते हुए पिक्चर्स हैं, टीम के साथ पिक्चर्स हैं, कैश अवार्ड्स की बीच बीच में पिक्चर्स हैं। रोजा के टाइमलाइन पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि लाइक एक का अप्रोच मुझ पे भी लागू होगा, नो, कि मुझे क्या चाहिए, मुझे वो चीज को पोर्ट्रे करना। इफ आई एम समवन हु इज एडवेंचरस, हु लव्स टू ट्रैवल, तो आई कैन यूज दैट कंपोनेंट एज वेल। और कैप्शंस अगर आप देखोगे, हमेशा कैप्शंस ये हमेशा लॉन्ग कैप्शंस पे या मॉडरेट कैप्शंस पे फोकस करते हैं, एंड दे ट्राई टू कन्वे समथिंग, दे ट्राई टू बिल्ड सम वैल्यू थ्रू दैट।
Okay, let me translate this page. Okay, हो गया था. Okay, you see the translation. इस वाले टेक्स्ट का ये क्या है? My friend and I launched a healthy challenge support immunity. For this, we have a unique antioxidant astaxanthin. What are its advantages? More effective than B carotene 5 times, vitamin E 100 times, Q enzyme 7 times, and vitamin C. It has anti-inflammatory properties. Okay, then there is some more content as well. So if you look at it, like, this picture has nothing to do with wellness, but somehow he's opening the product with nice backdrop and made it about, like, wellness, and it makes sense. Wellness है तो पहाड़ों पे है. Sounds very challenging. So अगर आप देखोगे, it's not just that, like, हमारे पास एक बहुत ही strong lifestyle होना चाहिए. It's about, setting up a theme. अगर मैं स्टूडेंट हूं, मैं आराम से, like, एक टेस्टिमनी बेस्ड थीम सेट करके स्टूडेंट की टेस्टिमनी शेयर करूं, एक स्टूडेंट कम्युनिटी के बारे में बात करूं, आई कैन अट्रैक्ट students from n number of colleges and universities to be part of my Instagram, to be part of my business. But आपको क्या करना है कि आपको बस content define करना है. That is really really important. ऐसे मैं अभी आपको कैनवा में भी दिखाता हूं. कैनवा में जब आप जाएंगे, now when I log into my Canva, and अगर मैं यहाँ पे भी जाता हूँ create a design and I click on Instagram, तो आप देखो Instagram को लेके पोस्ट के भी आपको काफी ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स दिखेंगे, जहां से आप एक थीम पिक कर सकते हैं कि मुझे इस वाली थीम में पिक्चर्स को अपडेट करना है. यू सी फॉर इंस्टेंस दिस इज द थीम. और अगर आपको लगता है कि आप इस वाली थीम को यूज करना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स आप इस पिक्चर को हटा के अपना पिक्चर डालोगे, और दूसरा पोस्ट का आप एक और थीम कर दो क्रिएट, एंड देन यू कैन फिगर आउट कि 3-6 पोस्ट करने के बाद आपका टाइमलाइन कैसा दिखता है. तो आप मैन्युअली भी इन चीजों को सेट कर सकते हो. यू सी कितनी अच्छी अच्छी थीम्स है इंस्टाग्राम पे भी. ओके, और अदर देन दिस, यहाँ पे देखो आप इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी आपके पास कितने अच्छे अच्छे टेम्पलेट है जो आप स्टोरीज में यूज कर सकते हो. यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे दिस और दैट काइंड ऑफ इंस्टाग्राम स्टोरी. इसमें आप सारे एलिमेंट देख सकते हो कैसी कैसी स्टोरीज हैं. आप देखोगे यहाँ पे रियली रियली ब्यूटीफुल टेम्पलेट फॉर स्टोरीज. तो आप इन चीजों को चेंज कर सकते हो. तो जैसे डाइट प्लान बनाना है, स्टोरी में देना है, आराम से डिजाइन को कॉपी करो, चेंज द टेक्स्ट एंड ऑल, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. नाउ फॉर इंस्टेंस माय ट्रैवल दिस और दैट, यहाँ पे इफ यू वांट टू टेल पीपल मे बी लाइक अबाउट योर अचीवमेंट्स और समथिंग, आप क्योंकि हर एक चीज कस्टमाइज है. पिक्चर आप चेंज कर सकते हो, फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो. तो आपके पास ऑप्शन है बहुत सारे अच्छे अच्छे तरीके के स्टोरी डिजाइन करने में. यहाँ पे आप इंस्टाग्राम स्टोरी में एक और आपको काफी अच्छा फॉर्मेट मिलेगा विच इज अबाउट लाइक आस्क मी 3 क्वेश्चंस. नाउ इसमें भी अगर आप देखोगे कितने अच्छे अच्छे क्विज वाले देखो आप, तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट हैं यहाँ पे भी. Ask me anything. So you can have like have these kind of story templates happening. आप प्लान कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन आस्क पूछने हैं. क्विज आपके लिए यहाँ से भी ऑप्शन है. देन यू हैव लाइक गेट टू नो मी स्टोरीज, जहाँ पे लोगों का पूरा आइडिया दे सकते हैं अपने बारे में. फॉर इंस्टेंस आई गेट अप एट 7 AM in the morning, then start my morning routine of exercise this and that time. यहाँ पे daily online work from this to this hour. यहाँ पे spend time with my family. यहाँ पे maybe evening leisure. शाम में just like follow up and go to bed, जो भी हो सकता है. तो आप लोगों को एक प्लानर बना सकते हो कि this is ideally like how my days goes by. तो इंस्टाग्राम में भी आपके पास काफी थीम्स है. इनफैक्ट लाइक जो इंस्टाग्राम का
अपना भी इंटरफेस है, वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस है। आप देखो कितनी अच्छी अच्छी थीम्स है स्टोरीज के लिए। आप ग्रिड स्टोरीज यूज कर सकते हैं, सारी चीजें कस्टमाइजेबल है। ये चेंज हो जाएगा, इसको आप ऐसे ही रख सकते हो, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अपनी फोटो डालो, बन गया एक अच्छा ग्रिड। सो अभी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंस्टाग्राम को लेके वी गेट रियली रियली सीरियस एंड यू नो वी ट्राई टू वर्क मोर ऑन द थीम बेस्ड अप्रोच। और हम भी क्या करें, जैसे हमने अभी कुछ यूजर्स का देखा, द वे दे हैव स्ट्रक्चर्ड देयर इंस्टाग्राम, और हमारा इंस्टाग्राम इनसे भी बेटर दिखना चाहिए। अभी इंडिया में आई थिंक लाइक यू नो ईडी हैज अ रियली रियली ब्यूटीफुल इंस्टाग्राम, सो लेट्स लाइक यू नो लुक एट ईडीज इंस्टाग्राम। आई थिंक यू नो देयर इज सम मॉडिफिकेशन गोइंग, यहाँ पे भी इन्होंने हाईलाइट्स को अपडेट किया है। आप देखो माई 2020 हाईलाइट है, लॉकडाउन की हाईलाइट है, कोलैबोरेशन की हाईलाइट है, टू एंड देन शेयर द ईयरली हाईलाइट्स कि इस साल मैंने क्या किया। तो हर एक का अपना अपना एक क्रिएटिविटी होती है, अप्रोच होता है। अभी तक 546 पोस्ट हुए हैं, 10,000 से ज्यादा फॉलोवर है। एंड इंस्टाग्राम इज अ प्राइमरी प्रोस्पेक्टिंग टूल, वेरी पॉपुलर फॉर ईडी बिकॉज इट हेल्प्स हर टू प्रोस्पेक्ट इन द स्टूडेंट कम्युनिटी एग्रेसिवली। और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली दिया कि अगर आप पोटेंशियल स्पॉन्सर बनना चाहते हो, ये मेरे यू नो ज्वाइनिंग का लिंक है विद माय ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो मेरी टीम के साथ। और ये बहुत आसान है, ओके। और ये हर कोई अपना, आपको भी पता होगा कि आपका क्या है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको भी अपना यूनिक ये वाला है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मुझे नाम किसका दिखेगा, यू सी ईडी डोले निगिया का, राइट। तो अगर आपको अपना बनाना है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आप कंसल्टेंट नंबर अपना मेंशन कर दो। आई होप दिस इज सम कंसल्टेंट नंबर, पता नहीं मुझे क्यों याद आया, शायद मेरा ही कंसल्टेंट नंबर है, डमी वाला। हाँ, बिकॉज दिस इज द डमी, तो यहाँ पे दिखाएगा। तो फॉर इंस्टेंस जो भी आपका कंसल्टेंट नंबर है, तो अगर आप यहाँ पे अपना कंसल्टेंट नंबर मेंशन करोगे तो ये आपका केवाईसी पेज हो जाएगा, जहां से लोग आपके साथ डायरेक्टली ज्वाइन भी कर सकते हैं। Now, for instance, my 2020, let me see if there is something in the highlight. तो पूरा like you know all about beauty 2020 में हमने क्या किया। I got featured in the digital leader, जो हमने like you know वेबसाइट में फीचर करा था कुछ लीडर्स को। You can you know these are like you know some of important highlights. What all like you know I was part of 2020 or things which really impacted like you know me into that year. Okay. और बाकी यहाँ पे देखो टेस्टिमनी, शी फीचर्स द पीपल जो उनके साथ ज्वाइन करते हैं। नाइस पिक्चर्स विच आर लाइक नो क्लिक्ड इनटू आउटडोर्स कैफेज, या उनसे पिक्चर्स मंगवाते हैं और यहाँ पे फिर उनको देखो ब्यूटीफुल कैप्शंस के साथ उनको यहाँ पे रिकॉग्नाइज भी करते हैं। ऑन हर वे टू बिकमिंग द यंगेस्ट सीनियर मैनेजर मिस थेजांगू, न्यू नो अ यंग एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट, यू सी इट्स ऑल स्टूडेंट। So it's like you know having a plan, having an approach, because she's herself I guess only 20 years of age and she's primarily prospecting. तो एक थीम के साथ, एक डिजाइन के साथ आप देखो कितना अट्रैक्टिव इंस्टाग्राम है, वेयर शी इज फोकसिंग ऑन हर लाइफस्टाइल, शी इज फीचरिंग पीपल जो उसकी टीम का पार्ट है, शी इज शोइंग एसोसिएशन विद ऑरिफ्लेम थ्रू रियली ब्यूटीफुल पिक्चर्स, एंड दैट इज व्हाट अट्रैक्ट्स पीपल। अगर कोई स्टूडेंट है and he comes to Edi's timeline, and they will definitely get attracted to Edi and ask her like you know hey Edi like you know how do I also like you know enjoy all of that. तो इस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये जो टूल हमने बताए, कैनवा बताया हमने यू नो स्टोरी आर्ट की बात करी, हमने थीम के लिए बहुत अलग अलग टूल्स हैं। अगर आप बस एक सिंपल ऐप स्टोर और गूगल स्टोर में सर्च करोगे, वहां पे आपको बहुत सारे थीम के एप्स मिलेंगे, तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इज ऑल ओपन देयर, और आप ट्राई करो, बट एंश्योर कि आपको क्या करना है। और जरूरी नहीं कि आपका थीम हमेशा सेम रहेगा, बीच बीच में आप अल्टरेशंस कर सकते हैं, यानी बीच में आपने कोई ग्रिड डाल दिया, बीच में आपने कोटेशंस यूज किए, बट ओवरऑल जब कोई भी स्क्रॉल करेगा उनको लगना चाहिए कि नहीं, दिस पर्सन इज ऑथेंटिक, शी हैज डन सम रियली एक्सीलेंट वर्क हियर, she has made friends, and ये सारा डिपिक्ट भी हो रहा है, okay? And she is the youngest digital goal director again, yeah, because she's 20 only, okay? तो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आप ये सारी चीजें अडॉप्ट करो, इम्प्लीमेंट करो अपने इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजी में। ओके, तो अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी आपके मे बी लाइक यू हैव सम रिकमेंडेशन और सजेशंस एज वेल, तो Q&A बॉक्स ओपन है, तो आप मुझे भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आई हैव सम टाइम, आई कैन टेक अप सम क्वेश्चंस एज वेल, बट प्लीज आस्क क्वेश्चंस लाइक स्पेसिफिक टू इंस्टाग्राम ओनली। ओवर टू यू फॉर द क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। Gayatri, that is a valid question you have. I will look into it. I have taken the screen. Let me just take the screenshot. Sorry. I have taken the screenshot of this particular query and I'll get back to you on this. It ideally shouldn't happen, but it's because of how the dynamics of MS Teams have been set. तो उनके end से कोई problem हो सकता है, but still I will check and get back to you. Okay, any questions, guys? How to give KYC form, please repeat. ओके सोनाली, मैं फिर से दिखाता हूँ, ये बहुत इजी है। जब फॉर इंस्टेंस आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, राइट? लेट मी जस्ट सी इफ यू कैन सी माय स्क्रीन। यस, ओके। जब मैं यहाँ पे गया, ये वाला URL जो है, ओके, in.oriflame.com/business opportunity become consultant and potential sponsor। ना पोटेंशियल स्पॉन्सर के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना कंसल्टेंट आईडी मेंशन करना है। तो अगर आप में से कोई भी मुझे यहाँ पे कंसल्टेंट आईडी बताओ अपना चैट पे, प्लीज सेंड मी योर कंसल्टेंट आईडी। एनोनिमस है द क्वेश्चन कि इनके पास एक मिक्स ग्रुप है ऑफ पीपल, जो मॉम्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप बीच बीच में क्या करो, एक महीने में सेलिब्रेट किया करो थीम। फॉर इंस्टेंस, एक वीक आपने मॉम्स के लिए डेडिकेट किया, एक वीक आपने स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट किया, एक वीक आपने होम मेकर्स के लिए डेडिकेट किया, और बीच बीच में रेगुलर पोस्ट प्लान के साथ हो रही हैं। बीच में आप स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस, नाउ फॉर इंस्टेंस इफ आई एम ए स्टूडेंट एंड आई हैव जॉइंड योर नेटवर्क, और मैं एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से हूं, तो आप इमीडिएटली मुझे फीचर कर सकते हो वहां पे, राइट? जैसे आपने मेरी पिक्चर मांगी एंड वहां पे अपलोड करके मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट आई एम रियली एक्साइटेड एंड लाइक सो हैप्पी टू हैव सफीर ज्वाइनिंग एज अ पार्ट ऑफ माय टीम। ही हैज दिस बैकग्राउंड एंड ही इज अ वेरी डायनामिक, जो भी आप बताओगे। तो इससे क्या होगा कि आप वेलकम कर सकते हो। दिस इज काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ओके, फॉर इंस्टेंस हमारे पास सोनाली का यहाँ पे ये आया है 8960,578 8960,578। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बस कंसल्टेंट नंबर मेंशन 8960,578। ओके, और कंसल्टेंट नंबर जो ही मैंने यहाँ पे चेंज किया, आप देखो जो भी ये लॉगिन पेज है KYC वाला, यहाँ पे ये आपके नाम से बनेगा। ये देखो यहाँ पे आपका नाम आ गया, सोनाली सिंह।
तो अगर आप कोई डायरेक्टली आपको ज्वाइन करना चाहता है तो आप यहाँ पे लिंक दे दो, वो डायरेक्टली आपके साथ ज्वाइन करेंगे। ऑल यू नीड टू डू इस लिंक पे आपको क्या करना है, बस लास्ट में यहाँ पे अपना कंसल्टेंट नंबर देना है अपना। ओके, लेट मी सी इफ देयर आर एनी फर्दर क्वेश्चंस। What kind of post would attract students? See, स्टूडेंट्स को कैसे पोस्ट अट्रैक्ट करेंगे, जब कोई स्टूडेंट पार्ट टाइम इनकम अर्न करना शुरू करेगा, जब कोई स्टूडेंट आपके किसी सेमिनार, मैनेजर सेमिनार या डायरेक्टर सेमिनार का पार्ट बनेगा, राइट? तो उन्हीं टेस्टमनीज, उन्हीं स्टोरीज को फीचर करना है। या फिर आप घर बैठे बैठे अपना करियर और अपनी स्टडीज को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। यू कैन नॉट एक्चुअली अट्रैक्ट स्टूडेंट्स बाय टेलिंग देम कि आप अपना स्टडी छोड़ के मेरे साथ ज्वाइन करो, नहीं। पार्ट टाइम बेसिस पे, बी लाइक financially empowered, बी इंडिपेंडेंट, ऐसे ऐसे बेट डाल के आप स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा आप यहाँ पे स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज को अच्छे से थीम के साथ पोर्ट्रे करेंगे, उतने ही ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे। और उन्हीं सारी टेस्टमनीज को अगर आपने अलग अलग कम्युनिटीज में प्रोस्पेक्टिंग के लिए यूज किया तो भर के स्टूडेंट आपके साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स को क्या अट्रैक्ट करता है, अगर कोई अर्न करता है, किसी का करियर स्टेबल है या किसी का करियर डेवलप हो रहा है। नाउ समबडी एट द एज ऑफ 21 अर्निंग क्लोज टू 60,000 रुपीज अ मंथ, गेटिंग कैश अवार्ड्स, कंटिन्यूइंग देयर स्टडीज। तो ये बेसिकली टेस्टिमनी सक्सेस स्टोरीज को डिस्प्ले करके उन्हें अट्रैक्ट करना है इस बिजनेस की तरफ। जैसे एफबी पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, हाउ टू डू इंस्टाग्राम पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, इंस्टाग्राम पे फॉलो का ऑप्शन आता है ना। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिख रहे हैं सीमा, पंकज, ग्लो। ना इफ आई वांट टू इट्स मी आहद, लाइक फॉर इंस्टेंस आहद मुझे ऑलरेडी फॉलो करता है, तो अगर मैं भी चाहता हूँ कि मुझे आहद के अपडेट मिले तो मैं यहाँ पे आहद को फॉलो करूंगा। नाउ आई एम फॉलोइंग आहद एज वेल। ओके, सो इट्स वेरी इजी, यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं होता, यहाँ पे फॉलो है। Is it okay to manage personal and promotional content? Sneha, I did not get this question. If you can please rephrase it, I will be happy to answer that. ऑफ कोर्स प्रमोशन के लिए तो आपको पे करना ही पड़ेगा, किसी प्लेटफॉर्म पे भी जाओ आप। तो यहाँ पे जब आप अपने बिजनेस अकाउंट पे अपग्रेड करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपने इंस्टाग्राम को प्रमोट कर सकते हो और आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट रन कर सकते हो। if we open a new account, what can be our first few posts about? Shweta, that is a very good question again, but you see that depends कि आप कौन सी लेवल पे हो ना। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक काफी सीजन एंटरप्रेन्योर हूं ऑरिफ्लेम के साथ, मैं लास्ट 10 साल से ऑरिफ्लेम कर रहा हूं, मैं एक डायमंड डायरेक्टर हूं, बट अभी तक मैंने सारा बिजनेस ऑफलाइन किया, मुझे ऑनलाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता। और टुमारो व्हेन आई स्टार्ट डूइंग इट ऑनलाइन, और हल्का हल्का मैंने सीखा और मैंने पहला पोस्ट किया, मेरा पहला पोस्ट क्या होगा, इट विल बी इंट्रोडक्टरी पोस्ट, जहां पे मैं लोगों को बता दूंगा, फॉर इंस्टेंस मैं कहूंगा, ओ माय गॉड, लाइक आई वाज सो स्कैर्ड टू डू इट, मुझे बहुत डर लग रहा था ये करने से। व्हाई? बिकॉज आई एम द पर्सन हु हैज बीन ऑन फील्ड फ्रॉम लास्ट 10 years वर्किंग टायरलेसली, जहां पे मैंने सारा फील्ड में जाके बिजनेस बिल्ड किया। बट सडनली टेक्नोलॉजी आ गई, सडनली सोशल मीडिया आ गया, और बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ द कोविड, मेरा सारा बिजनेस मुझे लगा लाइक आई एम नॉट एबल टू सस्टेन इट एनी मोर, हाउ डू आई कनेक्ट विद दीज पीपल। तो जितने भी ये चैलेंजिंग सिचुएशन आ गए, इन्होंने मुझे फोर्स किया, इन्होंने मुझे परसुएड किया कि मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ जाऊं। and I have been like trying and test out few things, and that is my first post। और मेरा परसेप्शन क्या है कि चेंज इंपॉर्टेंट है, नई चीजें सीखना इंपॉर्टेंट, तो आप ऐसा कंटेंट शेयर कर सकते हो। तो ये डिपेंड करता है, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मैं क्या करूंगा कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूं, तो इट्स ऑल सब्जेक्टिव कि आप क्या करना चाहते हो। या श्योर दुलुमोनी, follow।
Rakesh, again, for men, of course, you need to portray more and more men. And ऐसा कुछ भी नहीं है कि Oriflame business is meant for women only or women can have the success. That's not the case. So इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक strong point लेना है कि आपके लिए क्या work करेगा. Of course, like you know, I will ask more for like student community में prospect करो and aggressively look for people जो part time jobs करते हैं. There are a lot of people जैसे people जो delivery segments में हैं, they work tirelessly entire day, उनको महीने के एंड में 10,000 रुपए मिलते हैं. एंड दिस इज अगेन, आप ढूंढ सकते हो उन लोगों को सोशल मीडिया से, उनको टारगेट कर सकते हो और उनको एक फुल टाइम, उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो. ओके, सो फॉर मेन ऑफ कोर्स आपका जो ओवरऑल प्लान होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए कि जहां पे आपका जो एडवर्टाइजिंग है दैट इज प्लान्ड कि कहा कैसे कैसे ज्यादा मैन को अट्रैक्ट करें, कैसे ऐड हमें चलाने हैं. वेलनेस कैन बी अ रियली स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि आप मैन वाली कैटेगरी में अच्छे से जा सकते हो. So you can, you know, tie up with people जो wellness में deal करते हैं, and they can help you in reaching out to your target audience again. Then of course business, travel, empowerment, ये सारी चीजें हो सकती है जिनके बारे में आप बात कर सकते हो, because they are not subjective, right? कि ये सिर्फ men के लिए work करेगा या women, they will work for everyone, but you have to have a different approach for that. यस, इंस्टाग्राम में आइडियली आई थिंक आपके पास 1 मिनट का लिमिटेशन है वीडियो में, लेकिन अगर आपका वीडियो 1 मिनट से ज्यादा है तो वो IGTV में चला जाता है, तो आपको उसको इंस्टाग्राम टीवी थ्रू अपलोड करना पड़ेगा. हाउ डू आई प्रमोट माई इंस्टाग्राम? बिकॉज इंस्टाग्राम इज द ऐप ओनली, आई कैन नॉट गिव द डेमो, बट मे बी बाई नेक्स्ट टाइम इफ आई एम एबल टू डू द कैम कास्ट थिंग, फिर मैं आपको डेमो दे दूंगा डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे, बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू दैट फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम. समीक्षा, हे आई हैव जस्ट स्टार्टेड दिस. सी फॉर बिगिनर्स मैं यही कहूंगा कि आप पहले अपने प्रोफाइल को सॉर्ट करो, अपना अबाउट सेक्शन मेंटेन करो और अपनी हाईलाइट सेट करो. जैसे आपने हाईलाइट सेट करी, आपका पेट है, पेट के नाम से, वर्क फ्रॉम होम के नाम से, यू नो, फेवरेट टीवी शोज के नाम से, तो उसमें उन चीजों की बात करो और धीरे धीरे टाइमलाइन पे, नॉट वेरी एग्रेसिवली बट स्टार्ट बिल्डिंग ऑथेंटिक कंटेंट, जहां पे आप अपनी बात करना शुरू करो, बिजनेस की बात करो, टीम की बात करो, एंड व्हाट यू हैव टू बी रियली एक्टिव ऑन स्टोरीज एंड चैट्स. हाईलाइट बहुत इजी होता है क्रिएट करना, बट आई कैन नॉट गिव द डेमो एज आई मेंशन्ड, बट मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल जस्ट डू द कैमकास्ट एंड फोकस ऑन द डेमो. Yes, I will be sharing the recording. If there are any questions. Okay, Anonymous has a question कि अगर मेरा डाउनलाइन कोई content create कर रहा है self use and she has already posted it on her page, so should I share it in the feed? आपको देखना पड़ेगा कि whether she is okay with it or not. Now, for instance, क्या होगा? Maybe if we are not really in good terms, मैं आपके डाउनलाइन में हूँ कहीं पे, I am part of your network, but I am not in directly touch with you. और समझो कि मैंने एक बहुत ही अच्छा स्किन केयर का ट्यूटोरियल वीडियो बना लिया. ना अगर आपने उसी वीडियो को उठा के अपने पेज पे डाला, दैट इज अ वायलेशन, यू कैन नॉट डू दैट. तो आप किसी और का कंटेंट डाउनलोड करके अपलोड नहीं कर सकते. बट यस, अगर आप अच्छे टर्म्स में हो तो आप उनसे बात कर सकते हो, मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा, क्या मैं उसको शेयर करूं? तो वहीं से जो आपके पास शेयर का ऑप्शन आता है, दैट्स ऑल राइट. बट यू नो, इट्स नॉट आइडियली अलाउड कि आप किसी का भी कंटेंट ऐसे शेयर करो. हाँ, अगर आपके पास परमिशन है और आपने ऑलरेडी बात करी है तो देन इट्स ऑल राइट, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अगेन वेरी पर्सनल. ओके, आई विल टेक द लास्ट क्वेश्चन बिकॉज यू नो ये शर्मिष्ठा का क्वेश्चन है कि अगर इंस्टाग्राम पे हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करना है विच इज बेस्ड ऑन वुमेन
entrepreneur. Okay, so what more theme I can add on to increase my prospecting? Because I find ये क्वेश्चन काफी लोगों के लिए रिलेवेंट हो सकता है, पर्टिकुलरली वुमेन एंड फॉर मैन एज वेल. बस वो वुमेन को मैन की जगह कंसिडर करें. सी नाउ इन फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूं कि मैं इंस्टाग्राम पे एक वुमेन एम्पावरमेंट का सेटअप करूं थीम अपना. तो मैं क्या करूंगा, मैं प्लान बनाऊंगा पहले. यानी मेरा जो अबाउट सेक्शन होगा वहां पे मैं मेंशन करूंगा कि लाइक यू नो मेरा एक वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है जहां पे मैं वुमेन को फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता हूं. सो समथिंग लाइक दैट. जो भी मैं हाईलाइट क्रिएट करूंगा वहां पे मैं स्टोरी मेंशन करूंगा, सक्सेस स्टोरीज क्या क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके मैंने क्या क्या चीजें करी है, यू नो अचीवर्स की बात करूंगा, आपकी रिकॉग्निशन की बात करूंगा, रिवॉर्ड्स की बात करूंगा, ट्रैवल की बात करूंगा. और सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपनी टीम को, लोगों को फीचर करूंगा वहां पे. अदर देन दैट जो मेरा न्यूज फीड का प्लान होगा, आई विल हैव अ रियली डेफिनेट प्लान कि कितनी टेस्टिमनीज हो रही है, कितनी सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं, नेटवर्क के बारे में क्या क्या अपडेट चले जा रहे हैं. बिकॉज यू नो व्हेन पीपल विल सी दैट ओके दिस इज अ कम्युनिटी जो मिलके काम करते हैं, इनमें इतने इतने अचीवमेंट्स हैं, ये चीजें हो रही हैं, इट विल हैव मोर क्रेडिबिलिटी. सो यू नीड टू लाइक यू नो आप कैश अवार्ड्स हो गए, गिफ्ट्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, छोटी छोटी चीजें हो गई, वी हैव टू make a compilation of all of that first to start promoting it aggressively. और भी ज़्यादा ideas हैं, but we are short on time, and also I will not be available for some time because I'm going home on a vacation tomorrow. बाकी मैंने अगस्त के मंथ का कैलेंडर ऑलरेडी सेट किया है और उसमें मैं आपको पर्सनल ब्रांडिंग और कंटेंट पे अलग से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड यू नो कि कंटेंट मिक्स कैसे बनाना है और ब्रांडिंग में हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना है. और बाकी you know all the best, and I'll try to be available, but we have a lot of connectivity issues there, so I cannot commit on that. But yes, I'll be back in August first week itself, and then we can get back with the digital trainings as planned. Okay, और आज की ट्रेनिंग का मैं आपको रिकॉर्डेड वर्जन सेंड कर रहा हूँ. Thanks for being here, and please stay safe and take care of yourselves. Okay, bye bye guys, take care.